सो वेलकम गाइस टू दिस न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि हम अपने नेक्स्ट जेएस के ऐप में जो हमने सुबह बेस इंटीग्रेट किया था उसमें रियल टाइम फंक्शनैलिटी कैसे ऐड अप करनी है। ठीक है, तो लेट्स सी इट हाउ टू डू दैट। तो सबसे पहले तो मैंने आपको यहाँ पर एक मेरा अलग जो प्रोजेक्ट है वहाँ से मैं पहले तो क्या कर रहा हूँ, हैंडल सबमिट मैंने बनाया हुआ है, एक इनपुट बनाई हुई है। ठीक है, मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ कि आपको एक रियल टाइम चैट एप्लीकेशन बनानी है। तो मैंने क्या किया हुआ है, एक फॉर्म बनाया हुआ है। ठीक है, जैसे आप व्हाट्सएप पे लिखते नहीं हो चैट, तो उसके लिए मैंने एक फॉर्म बनाया हुआ है। यहाँ पर मैंने चैट्स लिखी हुई हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैंने यूज इफेक्ट की मदद से डेटा को फेच कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखो अब मैं डेटा को फेच कर रहा हूँ चैट्स के टेबल में से। मैं आपको चैट का टेबल भी दिखा देता हूँ। ये रहा मेरा चैट का टेबल, जैसे कि आप देख सकते हो, है ना। उसके बाद मैं यहाँ पर हैंडल सबमिट भी लगाया हुआ है मैंने, तो आप ये भी देख सकते हो कि मैं यहाँ पर इंसर्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है, सब कुछ चीज़ें आपने देख ली। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हम रियल टाइम फंक्शनैलिटी कैसे बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखूँ नेम, ठीक है, मैंने यहाँ पर नेम लिखा। ओके, अभी मैं अगर यहाँ पर जाऊँगा तो मुझे यहाँ पर दिख जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि नेम मैंने लिखा हुआ आ गया। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पर चाहिए। ठीक है, मेरे को जो ये मैंने लिखा हुआ है चैट, मैंने इसकी स्टाइलिंग नहीं की है तो इसलिए आपको सही समझ में ना आए। ठीक है, लेकिन एक चीज़ देख लेना कि कुछ ये ऐसा काम करता है। तो मैं इसको एक डिव में भी कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा सा लगे। हाँ, अभी भी नहीं लग रहा अच्छा, कोई बात नहीं। तो ये आपको समझ में आया कि कंडीशन की, हमारी कंडीशन की हमें रियल टाइम फंक्शनैलिटी चाहिए। रियल टाइम का मतलब क्या है कि मतलब कि जब भी मैं किसी भी चीज़ को ऐड करूं या रीड करूं या डिलीट करूं या अपडेट करूं, तब मुझे वो डेटा चाहिए। मतलब मुझे वो चाहिए कि अच्छा ये चीज़ अपडेट हुई है तो प्लीज़ इसको फेच कर लो। मुझे एक रियल टाइम फंक्शनैलिटी चाहिए, तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक यूज इफेक्ट का यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, इस रिटर्न को ही छोड़ दो इधर ही और चलते हैं इधर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सब्सक्रिप्शन एंड यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा सुबेस डॉट यहाँ पर फ्रॉम। अब यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं, इसका मतलब अगर किसी भी टेबल में चेंज होता है तब होगा, लेकिन आपको ये नहीं चाहिए कि किसी भी टेबल में हो, क्योंकि अगर आप बड़ी एप्लीकेशन बना रहे हो वहाँ पर मतलब थोड़े ही समय में बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। ठीक है ना, मतलब आपको एक टेबल का चाहिए कि अगर चैट्स, जैसे मैं चैट्स लिख देता हूँ, मेरा टेबल कौन सा है, चैट्स। यहाँ पर मुझे बोल रहा है इंस ऑन। अब यहाँ पर मेरे 3 ऑप्शन आते हैं। ठीक है, इसका मतलब है जो ये स्टार है, ठीक है, ये वाला स्टार, इसका मतलब अगर तीनों ही हुए, ठीक है, मतलब इन तीनों में से कोई भी होता है तो वो दे देगा। मुझे क्या चाहिए, अगर कुछ इंसर्ट होता है, कुछ भी मैं डालता हूँ, मतलब मैं ही नहीं वरना आप बोलते कि अगर हम कुछ डालते हम जो यूज स्टेट है उसकी मदद से क्या करते हैं, अगर हम कुछ भी डालते हैं तो जो यूज स्टेट है हम उसे में ऐड की चीज़ कर देते हैं। यहाँ पर देखो, हम हैंडल सबमिट में ही कुछ ना कुछ कर देते हैं। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, अगर किसी और थर्ड पार्टी ने भी आपकी वेबसाइट पर आकर कुछ भी चैट नहीं डाली तो भी आपको पता लग जाना चाहिए और आप उसको भी अपडेट कर दो। और अगर आप कुछ डालते हो तो उस थर्ड पार्टी को भी पता लग जाना चाहिए, मतलब कि होता है रियल टाइम फंक्शनैलिटी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैंने पेलोड लिखा ना, तो मैं यहाँ पर पेलोड को बोल भी देता हूँ। ठीक है, पेलोड को बुला भी देता हूँ। और यहाँ पर आपको सब्सक्राइब लिखना है, क्योंकि आप एक सब्सक्रिप्शन ही तो ले रहे हो ना कि भाई मेरे लिए आ जाओ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सुबेस डॉट। अब यहाँ पर 2 चीज़ें आपको मिलती हैं। ठीक है, पहली है रिमूव सब्सक्रिप्शन। इसमें आपको एक सब्सक्रिप्शन का नाम डालना है। तो मैं अपना, जैसे मैंने ये डाला हुआ है, ठीक है, ये जो मैंने वेरिएबल में ना मैंने इधर डाल दिया। ठीक है, आप या तो ये कर सकते हो, या अगर आपने बहुत सारे सब्सक्रिप्शन डाल दिए हैं, मतलब ऐसे 3-4 और डाल दिए हैं और आप हर एक को ऐसे नहीं डिलीट करना चाहते कि वरना आपको तो कैसी लिखनी पड़ेंगी, आपको ऐसे ऐसे लिखनी पड़ेंगी। ठीक है ना, यहाँ पर कोई और सब्सक्रिप्शन, यहाँ पर कोई और। इससे बढ़िया आप क्या करो, आप यहाँ पर कर दो रिमूव ऑल सब्सक्रिप्शंस। ये कुछ पैरामीटर नहीं, तो ये जितनी भी सब्सक्रिप्शंस है उन सबको ही एकदम से हटा देगा, है ना। था ना कूल। तो हम ऐसे इसको कर सकते हैं। एंड अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको ये करके दिखा भी देता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। तो लेट्स गेट इनटू इट। मैं यहाँ पर नेम लिखता हूँ और अगर मैं दबाऊँ तो आप देखोगे मेरे डाटाबेस में तो अपडेट होगा। मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर मुझे कुछ भी कंसोल आया ही नहीं, तो क्या ये चीज़ वर्क नहीं कर रही, नहीं वर्क तो कर रही है। हमें अपने डाटाबेस में जाकर रेप्लिकेशन को ऑन करना होता है। ठीक है, कि हमें सुपर बेस वालों को भी तो बताना होता है ना कि भाई उनके रियल टाइम फंक्शनैलिटी का यूज़ कर रहे हैं, तो प्लीज़ उसका सपोर्ट करना। तो आप देखोगे, और तेरी ये भी नहीं आया, रुको।
मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेम, मतलब कुछ भी लिख देता हूँ, थिंग लिख देता हूँ। तो आप अब देखोगे कि यहाँ पर हमें एक डेटा मिल चुका है। डेटा क्या कि कमिट टाइम, कि कब डेटा हुआ इंसर्ट, इवेंट टाइप इंसर्ट, कि इंसर्ट हुआ है। ओल्ड तो कुछ था ही नहीं ना। और स्कीमा कौन सा, पब्लिक टेबल चैट्स है। और यहाँ पर न्यू क्या है, कंटेंट, जो मैंने यहाँ पर थिंग लिखा था। क्रिएटेड एट आईडी, मुझे उसका डेटा भी मिल गया। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी मेरा पेलोड हो, मैं यहाँ पर आपको एक और भी चीज़ दिखा देता हूँ। सेट चैट्स, मैं जो अपनी पहली चैट्स है, पेलोड डॉट न्यू, बस आपको ये चीज़ कर देनी है। और यहाँ पर क्या है, अच्छा मुझे यहाँ पर इसको एनी लिखना पड़ेगा तभी चलेगा, ठीक है। एनी लिख दिया मैंने, तो अब ये चीज़ मेरी चल जाएगी। तब देखो ना, अब यहाँ पर मैं आपको इसको एक बार रिलोड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर थिंग है ना, लास्ट थिंग, ये देखो थिंग ऐसा करता हूँ मैं, क्या करता हूँ यहाँ पर, कहाँ था मेरा, हाँ, इसके एक HR भी डाल देता हूँ, ठीक है, HR, ताकि आपको ईजिली, हाँ अब देखो ये था ना, कौन सी थी लास्ट एट, थिंग। अब देखना, मैं यहाँ पर नेम डालता हूँ, मतलब नेम नहीं, कंटेंट डालता हूँ, मैंने किया, देखो डल गया ना। और अगर मैं क्या करता हूँ, नेम करता हूँ, तब देखो कि नेम भी डल गया। मैं इधर क्या करता हूँ, यो करता हूँ, आप देखो कि यो भी डल गया। और मैं करता हूँ वाओ दिस इज़ ऑसम, तो आप देखो कि ये भी डल गया, था ना ये ऑसम। तो इस वीडियो में मैंने आपको सिखाया कि आप रियल टाइम फंक्शनलिटी कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, एंड इसकी मदद से आप रियल टाइम चैट ऐप भी बना सकते हो। अगर आपको एक रियल टाइम चैट ऐप बनाना सीखना है तब मुझे कमेंट करके लिख दीजिएगा, मैं भी उसका भी एक ट्यूटोरियल ले आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ।